व्हाट इज अप मित्रों, सीए फाउंडेशन के बच्चों, बारी आ चुकी है आप लोग के अब मचाने की, पढ़ने की, चीरने की, तूफान करने की। क्योंकि लगभग 10 दिन बचे अब हमारी एग्जाम में, और आखिरी 10 दिन हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये 10 दिन में मैं आपको बताऊं कहानी पूरी पलट जाती है। आपका बनते बनाया जो अभी तक की पढ़ाई है बिगड़ भी सकती है, और अभी तक अगर आप सिंसियर नहीं थे, लास्ट 10 डेज को अगर इफेक्टिवली आपने यूटिलाइज किए ना, तो अब आपकी आगे की पढ़ाई बहुत अच्छे से भी हो सकती है। आपका अटेम्प्ट सुधर सकता है। तो ये 10 डेज मैं अगर आपको सीधे साफ शब्दों में एकदम ब्लंट रखे बोलूं तो मेक और ब्रेक वाले 10 दिन रहेंगे। राइट, इसलिए ये 10 दिन के रिगार्डिंग आपको कुछ गाइडेंस यहां पे देने आया हूं कि आपने क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे कौन सी चीज के साथ लास्ट 10 डेज में आपने सीए फाउंडेशन में क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो सीए फाउंडेशन में हम लोग लास्ट 10 डेज में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और जितनी चीजें बोल रहा हूं उसको प्लीज बैठ के शांति से सुनिए और लिख लीजिए उसको शॉर्ट में, क्योंकि सुन के अगर लिखोगे नहीं तो उड़ जाएगी। और एक एक चीज जो यहां पे बोल रहा हूं इट इज इंपॉर्टेंट, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, जो स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से उनसे बता रहा हूं। और ये सारी चीजें एक एक अगर आपने फॉलो की आपको बहुत ज्यादा मदद होगी अप एंड अंटिल योर एग्जाम्स। चलो, अब सबसे पहली बात करूं, बच्चे यहां पे सबसे पहले बोलते हैं सर रिवीजन करें, रिवीजन करने में टाइम बहुत लगता है, पूरा होता नहीं है। यहां पे बच्चों के ऐसे भी डाउट आते हैं सर अगर कोई भी बड़ा एक चैप्टर लेके बैठ जाए ना तो एक दिन में एक चैप्टर होता है, पर अब तो उतना टाइम नहीं है कि एक दिन में एक चैप्टर करे, उस हिसाब से 10 दिन में एक सब्जेक्ट होगा सर। हमको चीजें फास्ट पढ़नी है। तो यहां पे आपके सबसे पहले वो क्वेश्चन का आंसर देता हूं। आपने अभी जो करना है वो है रैपिड रिविजन्स। अब सर व्हाट डू वी मीन बाय रैपिड रिविजन्स, और रैपिड रिविजन्स बेसिकली होते कैसे, तो ये देखिए। रैपिड रिविजन्स जब मैं आपको बोलूं तो उसका मीनिंग ये होता है कि आप ऐसे रिविजन करो जिसमें आपका खुद का एफर्ट मिनिमम हो और आपकी रिविजन्स फास्ट हो जाए। ठीक है, तो सर ऐसे कैसे हो कि एफर्ट भी मिनिमम, मेरा दिमाग भी कम लगे, फ्रस्ट्रेशन भी कम आए, ऐसा मेरे को ये भी फील ना है कि मेरे को चीजें रिकलेक्ट नहीं हो रही, और फास्ट भी हो जाए। उसका एक कॉम्बिनेशन बताता हूं। आपने क्या करना है, YouTube रिविजन्स का अब यहां पे आपने बेस्ट मदद लेना है। YouTube रिविजन्स का बेस्ट मदद कैसे आप ले सकते हो, तो कोई भी आपका से फॉर एग्जांपल मैं अकाउंट्स की बात करूं, अकाउंट्स में बात करता हूं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वो रिवाइज करना है, तो उसका एक YouTube मैराथन देखो। YouTube मैराथन के साथ साथ क्या करो, सेल्फ स्टडी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो एक चीज आपने करना है यूट्यूब मैराथन, और यूट्यूब मैराथन के बाद में मतलब यूट्यूब मैराथन आप सपोज मेरा लेते हो तो उसमें मैंने 2-2.5 घंटे में जो भी बीआरएस पढ़ाया, तो बीआरएस के आपको कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा, वो कॉन्सेप्ट्स रिवीजन हो जाएगा, साथ ही साथ आपको उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा वो चीज। अब ये चीज को आपने क्या करने का, मैराथन के बाद सेल्फ स्टडी इतनी कर लेने का जितना मैराथन में कराया है, साथ ही साथ ये छोड़ के जो हमारे आईसीएस स्टडी मटेरियल के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो सब कर लेने का, तो आपका वो चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाता है। इसमें क्या होता है, अब जब आप यहाँ पे 2-2.5 घंटे मेरे साथ पढ़ते हो तो वो चीज मैं पूरा आपको करवा दिया, यस, तो आपका एफर्ट लगा नहीं, फटाफट सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए, जितने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सब रिवाइज कर दिया। हाँ, अब क्या है इसमें, ये सारी चीजें अगर आपने रिवाइज कर ली है तो अब आपको क्या करना बचा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आप खुद से करने बैठोगे तो आप एकदम फ्रेश माइंड से बैठोगे, साथ में कॉन्फिडेंस के साथ बैठोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स पूरे हो गए, प्लस आपके मैराथन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। अब वो छोड़ के बस बचे हुए क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। सो दिस इज वन वेरी इफेक्टिव वे ऑफ डूइंग रैपिड रिविजन्स। यही चीज अगर आप पूरा सेल्फ से करने जाओ तो सर क्या सेल्फ से नहीं कर सकते, सेल्फ स्टडी कर सकते हो पूरा का पूरा, बट मैं आपको यह भी बताता हूं सेल्फ स्टडी कौन सी चीज की करना। अगर आपको ऐसा कोई लगता है कोई एक्स वाई जेड टॉपिक ऑफ एनी सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर आपको बहुत अच्छे से आता है, मतलब पूरे कंसेप्ट्स आपके यहां पे दिमाग में आप रिकलेक्ट ऐसे कर सकते हो, तो फिर उसका सेल्फ स्टडी करने का, कंसेप्ट्स पूरे सेल्फ स्टडी किए, क्वेश्चंस पूरे सेल्फ स्टडी किए और वैसे उसको वाइंड अप करना। बट कोई भी टॉपिक आपके दिमाग में ऐसा लगता है लेंदीश है, या फिर इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, या बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, सो दिस इज द वे यू विल रिवाइज इट। ओके, नेक्स्ट चीज, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने कंपलसरी पढ़ाई किस समय करनी है, वो है 2 से 5 बजे, क्योंकि 2 से 5 आपका एग्जाम टाइम है। ठीक है, तो ये टाइम पे आपने अब रोज पढ़ना चालू कर देना है। यहां पे इसमें आपका खाने का टाइम होगा, सोने का टाइम होगा, सब कैंसिल कर देना। ये आपने अब शेड्यूल ऐसे बनाना है कि 2 से 5 आपकी रोज पढ़ाई हो ही हो। हमको यार हमारे दिमाग को 2 से 5 बजे तक सबसे एक्टिव रखना है, राइट क्योंकि सबसे एक्टिव अगर इस टाइम पे रहा तभी हम क्या कर पाएंगे, एग्जाम में इफेक्टिवली हमारा ब्रेन चलेगा। नहीं तो एग्जाम के एक दिन पहले तक आप 2 से 5 में 2 घंटे की ब्रेक लेते, 1 घंटा सोते, तो भैया एग्जाम में क्या अचानक से एकदम थोड़ी दिमाग काम करने लगेगा। एग्जाम में भी आपका दिमाग बोलेगा आई एम नॉट रेडी, दिमाग तब लेजी रहेगा, स्लीपी रहेगा। तो इसलिए अब रोज 2 से 5 बजे तक आपने कंपलसरी पढ़ाई करना ही करना है।
अब एक चीज, फॉर द फाइनल टाइम 10 डेज आपने उठने का, सोने का और खाने का समय अब फिक्स कर लेने का। खाने का समय क्या रखने का? सर देखो, एग्जाम अगर मैंने 2 बजे देना है तो मेरे को घर से निकलना पड़ेगा लगभग 12 बजे। तो आपके मील टाइम्स को भी उसी अनुसार करो कि एग्जाम डे पे आप जिस समय खाओगे ना उसी समय अब खाना चालू कर दो। आप फिक्स वेकअप सोने का समय कर दो। उससे क्या होता है, अगर फिक्स समय सब होता है ना तो हमारी बॉडी एक रूटीन में चले जाती है। बॉडी और दिमाग को पता है कब रेस्ट करना है, कब मेहनत करना है। ये अगर इसमें बहुत आपने चेंजेस किए, एक दिन रात को 2 बजे पढ़ रहा है, एक दिन 10 बजे सो गया, एक दिन सुबह 8 बजे से पढ़ रहे, एक दिन सुबह 5 बजे से पढ़ रहे, एक दिन सुबह 12 बजे पढ़ रहा, तो इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी माइंड पूरा कंफ्यूज होता है। उसको यही नहीं समझता है हमको किस समय मेहनत करनी है, किस समय आराम करना है। तो प्लीज ये गलती मत करना। वेकअप टाइम, स्लीप टाइम, मील टाइम आप फिक्स कर दो फॉर द लास्ट 10 डेज। प्लीज उसको फिक्स कर दो। 10 से 12 घंटे मिनिमम पढ़ने का समय आ गया है। आप चाहे 5 घंटे पढ़ते हो, 6 घंटे पढ़ते हो, जो भी हो, ये 10 दिन में अब आपको मैक्सिमाइज करने का समय आ गया है। सर मैं तो 10-12 घंटे पढ़ता हूं, बहुत अच्छी बात है, आप 1-2 घंटे और बढ़ा दो। मतलब ये क्या है, वो फाइनल पुश वाली बात है। हम भी क्रिकेट मैचेस में देखते हैं कि 50 ओवर की मैच है तो 40वें ओवर तक बराबर खेलते आ रहे कि इनिंग संभालना है, फिर 40 से लेके लास्ट लास्ट में थोड़ा बढ़ाने लगते हैं स्पीड, राइट, और लास्ट ओवर्स में एकदम बढ़ा देते। हम वो एकदम लास्ट ओवर्स में अभी तो हमने हमारा यहाँ पे आवर्स जो इन्वेस्ट करना है बढ़ा देना है, ठीक है। 45 मिनट्स रोज का याद रखना फिजिकल रिक्रिएशन। क्यों? क्योंकि जब मैं बोलता हूं मेरे को अपना दिमाग बहुत ज्यादा लगाना है ना, तो दिमाग को फ्रेश करना भी जरूरी है। तो उसके लिए 45 मिनट्स फिजिकल रिक्रिएशन जरूरी है। और सर ये कहां से निकालेंगे समय? बेटा सबके पास समय होता है जो हम दिन में व्यर्थ करते हैं, या तो फोन देखने में, या तो जबरदस्ती ऐसे पड़े टीवी के सामने कुछ कर रहे, यूट्यूब देख रहे, इंस्टाग्राम देख रहे। वो समय उसमें मत लगाओ, दिमाग फ्रेश नहीं होगा, बिल्कुल फ्रेश नहीं होगा। आप अगर वो समय एक वॉक के लिए चले गए, आधे घंटे का वॉक किए, 15 मिनट घर आके रेस्ट कर लिए, ठीक है, आपने उस समय में बैडमिंटन खेल लिया, स्विमिंग कर लिया, जिम चले गए ना, आपका दिमाग बहुत अलग लेवल पे फ्रेश हो जाएगा एंड इट विल बी रेडी टू अगेन परफॉर्म, अगेन इन्वेस्ट टाइम इन योर स्टडीज। तो ये 45 मिनट्स डेली का ये चीज रखना ही चाहिए। अब सर हमने कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए? तो अब आपका फोकस रहना चाहिए केवल आईसीआई मटेरियल के क्वेश्चंस पे। आप कोई भी ऑथर के किसी भी बुक से पढ़ रहे होंगे, बट अब आखिरी 10 दिन में आपका फोकस आईसीआई मटेरियल्स पे रहना चाहिए। मतलब स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, इससे ज्यादा अन्य क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। सर मैं ना एक ऑथर की बुक ले लेता हूं, उससे 1000 क्वेश्चन कर लूंगा, शायद उसमें से कोई एक क्वेश्चन आ गया। अरे बेटा वैसे आईसीआई को देना है ना तो लाख क्वेश्चन भी पढ़ लोगे ना तो एक क्वेश्चन उनके पास एक्स्ट्रा रहेगा ही आपको देने के लिए। बट व्हाट डू वी हैव टू स्टडी फॉर? जो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उसको अभी करो, ठीक है। तो आईसीआई मटीरियल्स के क्वेश्चन करो लास्ट 10 डेज में, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। एक चीज जो मैं पहले भी बोला, ये फोन पे बातें मिनिमम कर दो, बंद कर दो, सोशल मीडिया बंद कर दो। ये सारी चीजें अभी आपके लिए जरूरी नहीं है। बाबू सोना, तू उठा, तूने खाया, बाबू ने ताना ताया, बाबू ने ये किया, बाबू ने वो किया, बाबू को मत्थल काटा। बेटा ये मत्थल काटा बाबू बाबू के चक्कर में रह जाओगे ना तो यही करते रह जाओगे। अगले बार भी सीए फाउंडेशन में यही पूछूंगे कि बाबू ने खाना खाया, थोया, मत्थल काटा, ये सब। तो ये अभी लास्ट में कुछ दिन के लिए रहने देने का, ठीक है। फिर आपको आईसीआई छुट्टी देगा तब बाबू सोना सब कर लेने का। तो कॉलिंग बंद, सोशल मीडिया बंद, राइट। ये चीज सभी लोग प्लीज 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 मेक श्योर यू फॉलो दिस। नेक्स्ट चीज, ट्राई मैक्सिमाइजिंग 3 आवर स्टडी स्लॉट्स। अब जैसे मैंने बोला एग्जाम में हमको 3 घंटे एकदम दिमाग को एक्टिव रखना है, एकदम स्ट्रांग हमारा दिमाग चलना चाहिए। उसके लिए आदत डालनी पड़ेगी हमको कि 3 घंटे तक दिमाग नॉन स्टॉप चले। तो अब जो आपके स्टडी के स्लॉट्स रहेंगे ना, जो आपका टाइम टेबल रहेगा, उसमें 3 आवर्स वाले स्लॉट ज्यादा रहने चाहिए। जनरली ये आपके रहते 1.5 से 2 घंटे के। अब फाइनल 10 डेज में 3 आवर्स तक खींच के ले जाओ। 3 आवर्स तक खींच के ले जाओ। आपको सीए फाउंडेशन की एग्जाम में भी मदद करेगा, और उसके बाद जब इंटर में आओगे ना, इंटर में एक एक क्लास आपकी 3-3 घंटे की होगी, वहां की भी आदत हो जाएगी आपकी, ठीक है। सो ट्राई मैक्सिमाइजिंग 3 आवर्स स्टडी स्लॉट्स, बिकॉज एग्जाम 3 घंटे की आपकी रहेगी, राइट। और मैं जैसे आपको यहाँ पे ये चीज बोला ना कि ये यूट्यूब रिविजन्स का आपने मैक्सिमम इस्तेमाल करने का, ये रैपिड रिविजन्स का, तो ये भी बता दूं कि ये मेरा इस बार के प्री एग्जाम मैराथन का पूरा टाइम टेबल है, ठीक है। इसको ध्यान से देख लो। प्री एग्जाम मैराथन का हमारा ये पूरा टाइम टेबल है, जिसमें ये 6 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले 2 मैराथन, एक्सक्यूज मी, सबसे पहले जो 2 मैराथन रहेंगे हमारे थियरी मैराथन्स रहेंगे, ठीक है। ये थियरी मैराथन्स में आपको जितनी इंपॉर्टेंट थियरी है वो सब मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ आईसीआई की बुक से, ठीक है। तो ये थियरी मैराथन सबसे पहले 2 रहेंगे।
इसके जो भी नोट्स है वो कहां पे मिलेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आपको। जितने भी मैराथन में मैं जो भी चीज कराऊंगा, मैं खुद लिखवाऊंगा आपको, जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं भी जो क्वेश्चंस कराऊंगा आईसीआई मटेरियल के ही कराऊंगा। ये सारी चीजें आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अब आपके दिमाग में एक और चीज आएगी, सर ये जो मैराथन का टाइम टेबल है, जो आप पूरा मैराथन लेने वाले हो यहाँ पे 6 से लेके 16 तारीख की सुबह तक, ठीक है, तो ये जो आप सारे मैराथन लेने वाले हो, ये सर करके मतलब क्या इसमें होगा, कैसे होगा, एक बार बता दो बेटा। इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स पूरे करवाऊंगा, मतलब जैसे से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलता हूँ बीआरएस करवा रहा हूँ, बीआरएस के पहले आपको क्विक 45-50 मिनट्स में पूरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब आपको रिवाइज करवाऊंगा, और उसके बाद उसका नेक्स्ट 1-1.5 घंटा हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। और क्वेश्चन सॉल्विंग में भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सारे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, फ्रॉम स्टडी मटीरियल, फ्रॉम आरटीपी वगैरह, वो सारी चीजें करवाऊंगा। तो सर अगर ये मैराथन्स करे तो सर हमारा क्या यहाँ पे रिवीजन बहुत क्विकली होगा और बहुत इंपॉर्टेंट चीजों का होगा 110%। मैं कहता हूं ये प्री एग्जाम मैराथन किसी ने भी मिस नहीं करना चाहिए, डू नॉट मिस दिस। मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, अभी मैंने इंटर के प्री एग्जाम मैराथन्स लिए थे, इंटर के प्री एग्जाम मैराथन का एक बार रिव्यू देख लेना। जब बच्चे एग्जाम देके आए उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि प्री एग्जाम मैराथन बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। मैं आपको ये भी बताता हूं, इंटर में मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स रहे जो खाली प्री एग्जाम मैराथन से पढ़े और वहां से पढ़ के रैंक लेके आए हैं, ठीक है, रैंक लेके आए हैं। मैं बोल रहा हूं पास होने की बात नहीं, पास बहुत लोग हुए, रैंक भी लेके आए हैं। अब फाउंडेशन में भी रैंक है, आपकी भी बारी है। सो मेक द मोस्ट ऑफ दिस शेड्यूल, इसका स्क्रीनशॉट लेके आपके पास रख लो, क्योंकि प्री एग्जाम मैराथन अब यहां पे देखो 8 तारीख तक जो हमारे है वो दिन में एक रहेगा 10 से लेके 12:30। 9 तारीख को मैराथन नहीं है, 10 तारीख से आपके दो मैराथन रहेंगे, ठीक है। तो 10 तारीख से आपके दो मैराथन रहने वाले दिन में, राइट। तो ये पूरा शेड्यूल आपके पास सेव करके रख लो, पूरा शेड्यूल आपके पास सेव करके रख लो, ठीक है। और ये कहां पे होगा, ये सीए तेजस सूचक चैनल पे होगा, जिस चैनल पे आप ये वीडियो भी देख रहे हो, ठीक है, इसी चैनल पे होगा। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि ये जैसे जैसे सेशंस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। वापस आते हैं इस पे कि मिनिमम कॉलिंग, नो सोशल मीडिया, ठीक है। अभी 10-15 दिन के लिए यार बंद कर सकते हो। 3 आवर स्टडी स्लॉट्स हमने यहाँ पे मैक्सिमाइज करने, क्योंकि एग्जाम में 3 घंटे दिमाग चलने की आदत हमारी होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज, मैं अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये स्पेसिफिकली पॉइंट बोल रहा हूं। अकाउंट्स में बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बोलते हैं सर ट्रू एंड फॉल्स। मैं क्या किया, मैं सर चैप्टर वगैरह सब पढ़ लिया, ट्रू फॉल्स तो सर वो देख के समझ जाएंगे ना ट्रू है कि नहीं। बेटा ये गलती मत करना, ट्रू एंड फॉल्स आईसीएआई की जो आपकी बुक है ना, आईसीआई स्टडी मटेरियल, उसके पूरे करके जाओ हर एक लेक्चर, उसका पूरा हर एक लेक्चर करके जाओ। मैं आपको ये भी बताता हूं, मेरे इस चैनल पे तेजस सूचक चैनल पे ट्रू एंड फॉल्स का एक मैराथन भी है। वो ट्रू एंड फॉल्स का मैराथन यारो देख लो, ट्रू एंड फॉल्स का मैराथन मैं आपको बता भी देता हूं। 1 सेकंड का मेरे को समय दोगे आप लोग तो मैं आपको ये बता भी दूंगा ट्रू एंड फॉल्स का मैराथन आपको कहां से मिलेगा। मैं अपने चैनल पे जा रहा हूं यूट्यूब पे, इसलिए इसको मैंने एक बार के लिए हाइड किया है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको बता देता हूं। ये मैं आया तेजस सूचक चैनल पे, ठीक है। अब ये देखो तेजस सूचक चैनल पे मैं जैसे ही आता हूं वापस आपको दिखाता हूं। ये तेजस सूचक चैनल पे आ गया, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे गया, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाओगे ना तो आपको सीए फाउंडेशन दिखेगा। ये अभी जो मैं 6 तारीख से मैराथन लूंगा उसकी प्लेलिस्ट, मैंने पहले जो मैराथन लिया उसकी एक और प्लेलिस्ट दिखेगी, ये शेयर्स इशू फॉर फीचर रीशू। ये प्लेलिस्ट पे जब मैं जाता हूं तो इस प्लेलिस्ट में जब मैं नीचे नीचे जाऊंगा ना आपको दिखेगा यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स मैराथन, ठीक है। तो ये ट्रू एंड फॉल्स मैराथन देखना, आईसीआई के इंपॉर्टेंट ट्रू एंड फॉल्स मैंने कवर किए, ये याद से करके जाना, क्योंकि आपको ना 12 मार्क्स के ट्रू एंड फॉल्स आएंगे। वो जो 12 मार्क्स के ट्रू एंड फॉल्स है उसमें से 3-4 ट्रू एंड फॉल्स तो आईसीएस अपनी स्टडी मटेरियल में से ही देगा, राइट। और ये गलत फहमी में मत जाना कि यार मेरे को कॉन्सेप्ट समझ गए, ट्रू एंड फॉल्स तो बन ही जाएंगे, उसमें क्या है, ट्रू एंड फॉल्स है या तो सही या तो गलत, इतना तो समझ ही जाएगा। ये गलत फहमी में मत जाना, आईसीआई कंफ्यूजिंग वाला देगी। तो अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ट्रू एंड फॉल्स पक्का करके जाना, 12 मार्क के आएंगे एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब यहां पे एक चीज, अब सर हमको क्या करना है, पूरे 100 मार्क्स का पेपर 180 मिनट में हमको देना है। यस सर, 100 मार्क्स का पेपर 180 मिनट, मतलब एक मार्क के लिए कितना मिनट है, 1.8 मिनट। तो सर अब जैसे 10 मार्क का क्वेश्चन है तो 10 मार्क का क्वेश्चन हमारा 18 मिनट में सॉल्व होना चाहिए, 18 मिनट में सॉल्व होना चाहिए। उसके लिए सर राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्या करने का, अभी रोज लिखना, आपको 2 सब्जेक्ट है अकाउंट्स एंड लॉ, तो अकाउंट्स एंड लॉ के लिए क्या करने का, रोज एक क्वेश्चन लेने का। जैसे 10 मार्क का क्वेश्चन लिए तो 10 मार्क के क्वेश्चन को सॉल्व करना टाइम बाउंड मैनर में, टाइमर सेट करना 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए 18 मिनट। सिंपल, जितने भी मार्क का क्वेश्चन हो 1 मार्क के लिए 1.8 मिनट्स, तो 5 मार्क का है तो 5 इंटू 1.8, 10 मार्क का है तो 10 इंटू 1.8, जो भी हो जैसा भी हो इंटू 1.8 करके टाइमर सेट करना, और रोज का एक अकाउंट्स का क्वेश्चन और लॉ का क्वेश्चन टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करना, ठीक है ना। तो टाइम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्विंग आप लोग करोगे।
एक अकाउंट्स का क्वेश्चन, एक लॉ का। रोज अभी बहुत सारे क्वेश्चन लिख के देखने की जरूरत नहीं है आपको। रोज बहुत सारे क्वेश्चन बोले अकाउंट्स का सर बीआरएस सॉल्व कर रहा था, ले पूरा बीआरएस का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके, नहीं 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 नहीं, अभी उतना टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है। अभी केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के करने का, बाकी गो थ्रू करने का। पर रोज का एक क्वेश्चन आपका अकाउंट्स का, रोज का एक क्वेश्चन आपका लॉ का टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व होना चाहिए। रोज की ये प्रैक्टिस आपने करना है। अब आपको एक और चीज बताता हूं। अब जो आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे, कौन सी पेन से करोगे? जो एग्जाम में यूज करने वाले हो। एग्जाम में आपको ब्लैक पेन अलाउड है, तो ब्लैक पेन जो एग्जाम में यूज करोगे, अब उसी से पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए। दूसरा, कैलकुलेटर आप जो यूज करोगे वो वही यूज करोगे जो एग्जाम में लेके जाओगे। कोई नया कैलकुलेटर नहीं खरीदना। मतलब जैसे मैं यहाँ पे रोज का ये कैलकुलेटर यूज करता हूँ, एग्जाम के एक दिन पहले नया परचेज किया। रोज की ये पेन यूज करता हूँ, एग्जाम के एक दिन पहले नहीं परचेज किया, नहीं। तो जो एग्जाम में यूज करने वाले हो, अब उसी से पूरा काम चलाने का, ठीक है। यस, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको फॉलो करना है। 15 मिनट में मैंने आपको पूरा बताया लास्ट 10 डेज में। प्लीज इसको फॉलो करना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड ये टाइम टेबल सभी लोग अपने पास सेव करके रख लेना, ये मैराथन का, ठीक है। 6 से हमारा चालू होगा, 6 7 8 वगैरह पूरा यहाँ पे टाइम टेबल है। 10 तारीख से हमारे दिन के कितने लेक्चर होने वाले? दिन के 2 लेक्चर होंगे, राइट। सो एवरीबडी प्लीज सेव दिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यस, एंड आई होप दिस वॉज यूजफुल। अगर आपको ये चीजें इंफॉर्मेटिव लगी तो यहाँ पे कमेंट जरूर करना। आपको और भी कुछ जानना है तो कमेंट के थ्रू मुझे बताना, आई विल ट्राई एंड एड्रेस इट, ठीक है। एंड 6 तारीख से हम लोग थियरी मैराथन चालू कर रहे हैं, तो उसमें मिलेंगे सुबह 10 बजे। अंटिल देन, दिस इज सीए तेज सूचक साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। 6 तारीख से सुबह 10 बजे हम लोग क्या करेंगे? लॉजिकल पढ़ाई विद द वन एंड ओनली तेजा भाई। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। सी यू ऑल इन द प्री एग्जाम मैराथन स्टार्टिंग 6th of September morning 10 AM. टेक केयर, बाय बाय।